चलिए, तो हमने बेसिकली कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने ये देख लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह बार मैग्नेट में, सर्कुलर लूप, इन सब में किस तरीके से बनती है, ठीक है। अब कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसे कि सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, ठीक है। अब सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड सिंपल आप ये समझो कि लेट से मैंने सर्किट बनाया, ठीक है। ये मेरा सर्किट है, ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है। यहाँ से मेरा करंट जाएगा, यहाँ से करंट आएगा, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल एक सर्किट है। तो अगर मैं इस सर्किट को, यहाँ वाला ये जो पार्ट है, इसको मिटाकर अगर मैं इसमें ये सर्कुलर लूप लगा दूँ, ठीक है, तो ये मेरा बन जाता है सोलेनॉइड, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, जब कर्लिंग मैं बेसिकली कर देता हूँ, ठीक है, सर्कुलर लूप्स बना लेता हूँ वायर के, तो वो मेरा बन जाता है सोलेनॉइड। अब अगर मैं सोलेनॉइड में बताना चाहूँ कि भाई चलो वो बात की बात है, सबसे पहले सोलेनॉइड लिख लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले होता क्या है, अ लार्ज कॉइल ऑफ insulated copper wire having large number of turns, उस चीज़ को हम बोलते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। अब जैसे ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव है, तो अगर मैं यहाँ पे भी मेरा साउथ नॉर्थ पोल बन सकता है, ठीक है। तो वो किस तरीके से बनेगा तो उसको देखते हैं। सबसे पहले सोलेनॉइड एक बार वापस बना लेते हैं। ये आपका सोलेनॉइड है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब लॉजिकली सोचेंगे, ठीक है, रट्टा वट्टा नहीं मारेंगे। तो किस तरीके से, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, करंट कहाँ से निकलेगा? करंट यहाँ से निकलेगा, ठीक है। करंट यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ पे गया, मतलब करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब ये डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसको अब मतलब अपनी एक तरीके से उंगली लीजिए और इस डायरेक्शन को कॉपी करिए कि भाई ये आपका ये डायरेक्शन घूम रहा है, और इस डायरेक्शन को एक बार अपनी तरफ देखेंगे तो ये क्या डायरेक्शन बना रहा है? एंटी, एक बार मुझे बताइएगा कि एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। 2 सेकंड का टाइम है, वीडियो पॉज करिए या फिर अपने आप ही, अगर आप जल्दी डिसाइड कर चुके हैं कि कौन सी डायरेक्शन है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो अब मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। तो असल में आप देखेंगे कि जब इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, तो वो जो डायरेक्शन है आपकी, वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज आपको शो कर रहा है, ठीक है। अब जब वो एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? आपको जब मैंने बताया था, अगर ये सर्कुलर लूप है, ये एक तरीके से क्या है, सर्कुलर लूप। इस सर्कुलर लूप में अगर कोई चीज़ एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट होता है? नॉर्थ पोल। और अगर वही चीज़ क्लॉकवाइज चल रही है तो साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो चल रहा है आपका, तो ये कौन सा पोल यहाँ पे जनरेट हो गया? एक तरीके से नॉर्थ पोल, ठीक है। और अब इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आपका बन रहा है, अगर आप इसका ट्रेस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे करंट किस तरीके से आ रहा है? ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो इस डायरेक्शन को ट्रेस करिएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन को जब आप ट्रेस करेंगे अपनी फिंगर में, तो आपको दिखेगा कि असल में इसकी डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? साउथ पोल। तो बेसिकली ये आपका हो गया साउथ पोल, ठीक है। तो आपको सोलेनॉइड में ये पता चल गया कि असल में अगर पॉजिटिव है यहाँ पे, तो करंट को किस तरीके से देखना है और कौन सा आपका साउथ पोल बनेगा, कौन सा आपका नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। ये आपको पता लगाना अब आ गया, ठीक है। अब 2 सेकंड के लिए आप ज़रा ये मेरे लिए निकाल के दिखाइए कि असल में इनमें क्या होगा। अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं, इसको पॉजिटिव कर दूं, तो आप ज़रा मुझे बताइए कि आपके अकॉर्डिंग साउथ पोल क्या होगा, नॉर्थ पोल क्या होगा, ठीक है। अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल था।
तो ये चीज़ अगर मतलब जनरली लोग बच्चे रट्टा मार लेते हैं, तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिकली चलो, बहुत आराम से याद रहेगा, क्योंकि कितनी चीज़ें तो रट्टा मारोगे। तो ये आपका आ गया, तो इसको लेते हुए हम चल रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये पता चल गया यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, अगर मैं यहाँ पे बार मैग्नेट की बात करूँ, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ पोल होता है, ठीक है। तो उस तरीके से भी आपका सोलोनॉइड एक तरीके से बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसके वो बनाना चाहूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या मैं बना सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से बनाएंगे? तो सबसे पहले लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ सोलोनॉइड, ठीक है। तो किस तरीके से बनेंगी? तो सबसे पहले उसके लिए मुझे सोलोनॉइड मेन है, जो मुझे सोलोनॉइड चाहिए, तो ये मैंने सोलोनॉइड बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव बना दिया, यहाँ पे नेगेटिव बना दिया। अब खुद आप सोचिए कौन सा पोल कहाँ होगा, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ से करंट जाएगा, तो ये आपका बनेगा नॉर्थ पोल, ये बनेगा आपका साउथ पोल, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनेंगी। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? नॉर्थ पोल से जाती है, तो ये गई नॉर्थ पोल से बाहर, और आती कहाँ है? आती है आपकी साउथ पोल में, तो ये साउथ पोल में आ गई, ठीक है। अब अंदर भी है, अंदर तो खाली चलेगा नॉर्मल, ये मैंने एक तरीके से लूप बना दिया, ठीक है। मतलब क्या है कि नॉर्थ पोल से यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, जा रही है, साउथ पोल में जा रही है, और अंदर वो साउथ टू नॉर्थ जा रही है, और यही आपका बार मैग्नेट में होता है, ठीक है। बार मैग्नेट में हम अंदर का देख नहीं पाते, क्योंकि वो पूरा का पूरा ढका हुआ रहता है। अब इसी तरीके से मैं एक और बना सकता हूँ, ये मैंने बना दी, ये नीचे से ले जाते हैं हम, ये लूप, ये आपका बन गई। तो यहाँ से नॉर्थ से बाहर जाएगी, ठीक है, ये नॉर्थ से गई और साउथ पे एंटर कर जाएगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड टाइप बन गई। और कुछ आप इस तरीके से खाली छोड़ दीजिए, ये लाइन आ गई, इंटरसेक्ट मत करिएगा, ठीक है। इंटरसेक्ट मेरी यहाँ पे हो रही है, बट इंटरसेक्ट आप मत करिएगा, इस तरीके से आप बना सकते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से किए जा रही है, ठीक है। तो नॉर्थ से बाहर निकल रही है, क्योंकि नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ पे आती है। तो इस तरीके से आपका बेसिकली बन जाएगा कि सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बन रही है, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछे कि किसी की तरह ये रिजेंबल करती है, तो हाँ, आपके बार मैग्नेट की तरह ये रिजेंबल करती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब एक नोट लिख लेते हैं, ठीक है। तो नोट है कि लेट्स से एवरी टर्न behaves as a current carrying लूप। लूप से मेरा मतलब क्या है? लूप मतलब मेरा सर्कुलर लूप, बेसिकली सर्कुलर लूप whose magnetic strength is at center, ठीक है। कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इनके एक पर्टिकुलर लूप को अगर काट दूं और मैं इसको देखूं, तो ये एक पूरी तरीके से एक सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ठीक है। और ये करंट कैरिंग जो मेरा सर्कुलर लूप है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, वो मैक्सिमम कहाँ पे? सेंटर पे होगी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा था कि सर्कुलर लूप में अगर हम वो बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैक्सिमम कहाँ होती है? उसके सेंटर पे। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम लाइंस जो है वो उसके सेंटर से पास होके जाएगी, ठीक है। गुड। तो ये हो गया आपका सोलोनॉइड के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा लिख लेते हैं कि असल में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वगैरह क्या क्या पॉइंट्स है, वो फॉर्मेलिटीज़ तो करनी पड़ती है पॉइंट्स वगैरह की। समझ तो आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस pattern due to a solenoid is similar to that of bar magnet,
ठीक है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। और इसके अलावा एक और पॉइंट कि भाई मोर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज एट सेंटर, कि सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे जहाँ पे ज़्यादा फील्ड लाइन्स है, कहाँ पर ज़्यादा होंगी, यहाँ पे सेंटर पे। तो सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो आपकी सेंटर पे होगी। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। अब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, अब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वैल्यू ऑफ करंट, कितना ज़्यादा करंट पास हो रहा है। जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतना ज़्यादा आपकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि आपकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके, आपके नंबर ऑफ टर्न्स की। ठीक है, कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेंगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स का क्या मतलब है, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब ये, अगर मैं इसे सोलोनॉइड को इस तरीके से बना दूं, ये मैंने टर्न्स बढ़ा दिए। ठीक है, तो जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप लेट से यहाँ पे ये आपका मैग्नेटिक सोलोनॉइड है, तो सोलोनॉइड में अगर आप खाली रख रहे हैं तो एक तरीके से बीच में क्या है, एयर है। ठीक है, तो एयर में कंपैरेटिवली आपका रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से करंट जो है वो इतना अच्छा फ्लो नहीं करेगा। फ्लो हो रहा है करंट, ठीक है, बट एक तरीके से बीच में एयर गैप है, तो कंपैरेटिवली इतनी अच्छी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। बट वहीं पर अगर मैं यहाँ पे आयरन रख दूँ इसके बीच में, ठीक है, तो अगर मैंने इसके बीच में आयरन रख दिया या कोई भी मेटल वेटल रख दिया तो क्या होगा, तो बेसिकली एयर गैप आपका भर गया, किससे, वो भी कंडक्टर से। तो बेटर तरीके से आपका करंट और भी अच्छा फ्लो करेगा, मतलब इसमें भी फ्लो करेगा, ऐसी बात नहीं है, आपका सर्किट ब्रेकडाउन नहीं है, बट यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो एयर गैप है। ठीक है, बट यहाँ पे वो हमने गैप भर दिया किससे, आपके कंडक्टर से। तो वो चीज़ जब हमने कर दी तो उसके कंपैरिजन में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, वो हमारी बढ़ जाएगी अगर हम बीच में कुछ कंडक्टर रख देते हैं। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ऑल्सो इंक्रीजेस when core is placed inside the solenoid। ठीक है, सोलोनॉइड के अंदर अगर मैं कोई भी कोर रख दूं, आयरन कोर रख सकता हूं, एल्यूमिनियम का कोर रख सकता हूं, कोई भी रख दूं अगर मेटल, तो बेसिकली वो मेरा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। ठीक है, और अब जो दूसरी चीज़ है आपको पढ़नी है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपने नाम सुना हुआ लग रहा होगा। ठीक है, बट असल में जिस तरीके से मैग्नेट होता है, नाम डिपिक्ट क्या कर रहा है, नाम से समझते हैं कि नाम क्या कहना चाह रहा है। नाम कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो मैग्नेट है मतलब चुंबक तो है कि उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसका नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, ये तो ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ मैग्नेट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ मैग्नेट अगर मुझे बनाना है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट आर द पावरफुल मैग्नेट, ऐसा नहीं है कि ये ऐसी खेल वाला मैग्नेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, आपके जो नॉर्मल मैग्नेट होंगे ना, बार मैग्नेट, जो ओरिजिनली मैग्नेट है, उनसे भी ज़्यादा पावरफुल रहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते कैसे, नॉर्मल किस तरीके से बनेंगे कि लेट से ये मैंने एक सोलोनॉइड ले लिया। ठीक है, और उस सोलोनॉइड में सबसे पहले बना लेते हैं सर्किट, ये आपकी बैटरी हो गई, यहाँ पे की लगा देते हैं, अच्छा लगेगा सर्किट। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बीच में आयरन कोर लगा देता हूँ, ये मैंने इसके अंदर आयरन कोर रख दिया। ठीक है, सोलोनॉइड क्या होता है, सिंपल खाली, खाली का खाली है और कुछ उसमें कुछ भी रखा हुआ नहीं है एज सच। बट अगर मैं उस एयर गैप में अगर स्पेशली आयरन कोर रख देता हूँ, ठीक है, मतलब आयरन रख देता हूँ, तो क्या होगा, वो आपका बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये आपका है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसकी बहुत ज़्यादा पावर होती है।
ठीक है, कुछ भी चीज़ को बहुत काफ़ी बड़ी इसकी मैग्नेटिक फील्ड है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये उसका साउथ पोल हो जाएगा। इसमें लाइंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हौच-पौच, आपको पता ही है कि नॉर्थ से जाएगी और साउथ पे वापस आएगी। ठीक है, तो अगर हम बेसिक वर्ड में बोले इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट सिंपल है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड प्लस मैंने उसमें क्या रख दिया, सॉफ्ट आयरन कोर, तो ये मेरा बना देता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो ये मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अब इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज वन ऑफ द मैग्नेट which is formed by the combination of solenoid and soft iron core inside it। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बात करें कि किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। सबसे पहला आपका है कि करंट पे। ठीक है, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, कि करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दूसरा किस पे डिपेंड करती है, आपकी नंबर ऑफ टर्न्स, कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे यहाँ पे उतना अच्छा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, मतलब उसकी उतनी अच्छी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, ये हो गया तीसरा। और तीसरा आपका है कि अगर आप लेट से एयर गैप, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे थोड़ा बहुत एयर गैप दिख रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं लेट से ये ले लूँ, ये मेरा आयरन सॉफ्ट आयरन कोर है और मैंने इसके चारों तरफ एक तरीके से ये इस तरीके से मैंने इसके चारों तरफ ये बना दिया, अब फिर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूं। ठीक है, ये मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखेंगे एयर गैप कंपैरेटिवली कम है क्योंकि मैंने इसके ऊपर ही चला दिया है। तो अगर आपका एयर गैप बढ़ेगा तो आपकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो यानी कि आपकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एयर गैप के। ठीक है, कि अगर एयर गैप आप बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर एयर गैप कम कर दोगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कोशिश ये करते हैं हम लोग जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो एयर गैप कम से कम रहे। ठीक है, तो ये आपकी हो गई बेसिक कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पता चल गया और सोलेनॉइड के बारे में पता चल गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि असल में अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी अगर हमारी है तो इलेक्ट्रिसिटी से मैं मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता हूँ। बहुत सही, तो क्या मैं इसका रिवर्स कर सकता हूँ कि लेट से मैंने मैग्नेटिज्म, मेरे पास मैग्नेट है, ठीक है, क्या मैं उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता हूँ? तो हाँ, इससे मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता हूँ और ये आपकी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ आपको एक और नई हैंड रूल की टेक्निक आपको समझ आएगी। जिस तरीके से आपने राइट हैंड थंब रूल यूज़ करा था, अब उस तरीके से आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है। ठीक है, एक नई आपको हैंड की टेक्निक पता चलेगी, तो वो किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बस अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि असल में इलेक्ट्रिसिटी से आप मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकते हो, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हो, बट आप मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिंपल एक वन हैंडेड चलता है, दोनों हैंडेड चल सकता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब कुछ हम क्वेश्चंस टेकअप कर लेते हैं कि किस तरीके से आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो टेकअप कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका इंटेक्स्ट का है, इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 229। ये क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ अ टेबल। ठीक है,
अब इसने सर्कुलर लूप की बात करी है, तो सर्कुलर लूप पहले हम बना देते हैं कि लेट से हमारी टेबल है और सर्कुलर लूप बना दो। तो इसका सर्कुलर लूप ये हो गया और यहाँ से मैंने इसको करंट में बाद में बनाता हूँ जब ये डायरेक्शन मुझे बता देगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, कंसिडर अ सर्कुलर लूप व्हाइल लाइंग इन द प्लेन ऑफ अ टेबल, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। ओके, तो वो कह रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा? क्लॉकवाइज इस तरीके से होगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जब मुझे करंट फ्लो करना है तो मुझे यहाँ से करंट भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लगा दूंगा, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये मेरा पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से मैं करंट भेज रहा हूँ, तो ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। ठीक है, वो सिंपल कह रहा है कि आप मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दो, ये लूप है, ठीक है, पूरा का पूरा, इसके बाहर मतलब किस तरीके से बनेंगी और इसके अंदर किस तरीके से बन रही है, वो आप मुझे राइट हैंड थंब रूल से निकाल के दो। तो सिंपल है कि अगर ऊपर जा रहा है तो आपको राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ऊपर करंट की डायरेक्शन है ऊपर रखेंगे। ठीक है, पहले सर्कल बना लेते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, तो ये हमने पहले सर्कल बना लिए कि सर्कल में तो फॉलो होगा ही होगा। ठीक है, तो पहले हमने ये सर्कल बना दिया और ऐसी सर्कल हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, ये हमने सर्कल बना दिया। अब ऊपर जा रहा है करंट, तो एक बार अपने थंब को ऊपर की तरफ रखेंगे और आप कर्ल करते हुए बंद करिए अपनी फिंगर को, तो देखते हैं आपकी डायरेक्शन क्या आ रही है। डायरेक्शन आपकी इस तरीके से आएगी, यहाँ पे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन हो गई, ये आपकी डायरेक्शन हो गई। तो और इसमें अगर हम बात करें तो नीचे जा रहा है और इस तरीके से घूम रहा है। कर्लिंग अगर आप देखेंगे तो कर्लिंग इस तरीके से हो रही है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लूप बन गया। तो इसको हम और एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मिडल में किस तरीके से होता है, जिस तरीके से हम मिडल में जाते रहेंगे, जितना पास हम मिडल के जाएंगे उतनी स्ट्रेट हो जाएंगी आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ये है नीचे, ये। ठीक है, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द लूप किस तरीके से, ऐसे 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 डाउनवर्ड है, और आउटसाइड द लूप किस तरीके से, अपवर्ड। ठीक है, तो ये आउटसाइड द लूप भी हमने बना दिया, साथ साथ इनसाइड द लूप भी बना दिया। ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, उसी पेज में क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 229। क्वेश्चन कहता है कि अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ द डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। ओके, तो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर रीजन में आपको यूनिफॉर्म दे रखी है। तो जब यूनिफॉर्म दे रखी है तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी डिस्टेंस में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो लेट से ये मैंने इतनी सारी लाइन बनाई, तो ये पूरी की पूरी इक्वी डिस्टेंस है आपस में, मतलब इसका डिस्टेंस इसके बराबर है, ये आपस में इक्वल डिस्टेंस में है। प्लस इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सर्कुलर कुछ ऐसा बना रहा हो, स्ट्रेट लाइन है। तो ये मेरी एक तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को डिपिक्ट करता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर नेक्स्ट पेज में है 230। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनॉइड। तो पहले सोलोनॉइड इसने बोल दिया, अब तो सोलोनॉइड बनाना ही पड़ेगा। तो ये पहले हमने सोलोनॉइड बना दिया। ठीक है, ये सोलोनॉइड हो गया। फिर कहता है मुझे इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दो कि क्या होनी चाहिए कायदे से। इनसाइड अ सोलोनॉइड, इनसाइड द सोलोनॉइड, अगर हम इनसाइड की बात करें तो किस तरीके से पहले जाती है, पहले स्ट्रेट लाइंस बना लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइंस है और यहाँ से ये नॉर्थ पोल है, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगा रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल है, इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी। इंटरसेक्ट नहीं करने का है, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्ट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ये ऐसे खाली छोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे। तो नॉर्थ पोल से जा रही है, ठीक है, जाएगी कहाँ, साउथ पोल पे, तो साउथ पोल पे आ रही है। ठीक है, और इनसाइड में कैसे जा रही है, इनसाइड आप देखेंगे इस तरीके से जा रही है।
मतलब साउथ टू नॉर्थ जा रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज ज़ीरो, तो ज़ीरो तो नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, तो ये ऑप्शन गलत है। डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड, क्या डिक्रीज हो रही है? नहीं, जितनी आपकी अंदर से आ रही थी उतनी ही बाहर जा रही है, तो डिक्रीज तो नहीं हो रही। फिर इंक्रीजेज, इंक्रीज भी नहीं हो रही, जितनी थी उतनी है। इज दिस सेम एट ऑल द पॉइंट? हाँ, तो ये वाला ऑप्शन होगा आपका, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि सेम होगी सारे पॉइंट में। अब आपकी बैक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन है और पेज नंबर है 241। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ डज अ सोलोनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो सबसे पहले सोलोनॉइड आपको ये एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से आपका ये जो सोलोनॉइड है ये मैग्नेट की तरह कैसे एक्ट कर सकता है। तो मैग्नेट की तरह इसलिए एक्ट करता है क्योंकि अगर आप इसमें से करंट पास करेंगे तो इसका एक पर्टिकुलर सर्कुलर लूप, अगर आप इसका एक लूप काटेंगे तो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की तरह होगा, जिसमें से अगर आप डायरेक्शन प्रिडिक्ट करेंगे तो वो आपको पोल बता रहा है। तो यहाँ पे वो नॉर्थ पोल है, और इस साइड से अगर आप देख रहे हैं तो इस साइड से अगर आप करंट की डायरेक्शन डिपिक्ट करेंगे तो वो साउथ पोल दिखाएगा, ठीक है। और अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल इसमें है तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि असल में नॉर्थ पोल साउथ पोल है जो मैग्नेट में होता है। प्लस दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न अगर आप इसका देखेंगे तो मैच करता है आपके बार मैग्नेट से, ठीक है। तो बार मैग्नेट से जब मैच करता है और ये सब एक तरीके से सोलोनॉइड है, मतलब बार मैग्नेट की तरह अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न मैच करता है तो इसका मतलब है कि आपका सोलोनॉइड मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट इसका पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि कैन यू डिटरमाइन, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। फिर कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल ऑफ द करंट कैरिंग सोलोनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट, एक्सप्लेन। तो सिंपल उसने बोला है कि आप एक करंट कैरिंग सोलोनॉइड ले लो, कि लेट से अगर मैंने ये सोलोनॉइड लिया है तो ऐसा सोलोनॉइड लो जो कि करंट कैरिंग हो, मतलब यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी तो यहाँ पे करंट जा रहा है, तो ये करंट कैरिंग सोलोनॉइड बन गया। तो हमें क्या करना है, हमें करंट से डिपिक्ट नहीं करना है, ये तो हमें पता है कि करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो वो आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बन जाएगा, बट हमें करंट से डिपिक्ट नहीं करना है। क्या आप बार मैग्नेट से डिपिक्ट कर सकते हो कि लेट से मैंने अगर आपको बार मैग्नेट दे दिया, ये आपका बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल, ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट से मुझे बताओ कि सोलोनॉइड का साउथ पोल क्या होगा और नॉर्थ पोल क्या होगा, ठीक है। तो इसको किस तरीके से डिपिक्ट करते हैं, इस तरीके से करेंगे कि लेट से मैंने इस बार मैग्नेट को एक वायर पे टांग दिया, ठीक है, तो अब ये फ्रीली सस्पेंड हो रहा है। तो अगर मैं इस पोल को यहाँ ले जाता हूँ, मतलब ये वाला ही जो साइड है, इस वाली साइड को अगर मैं नॉर्थ के पास ले जाता हूँ, अगर ये अट्रैक्ट होती है इसके तो इसका मतलब है कि ये साउथ पोल है, अगर ये इसके रिपेल होती है तो इसका मतलब है ये नॉर्थ पोल है, सिंपल। तो उस तरीके से इस पोल के साथ भी मैं कर सकता हूँ कि अगर मैं इस पोल को इसके अराउंड ले जाता हूँ, अगर ये अट्रैक्ट होता है तो मतलब कि ये साउथ पोल है, अगर ये रिपेल होता है तो मतलब कि नॉर्थ पोल है। तो अगर आप करेंगे ऐसे एक्सपेरिमेंट को तो आप ये देखेंगे कि असल में जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो अगर आप इस वाली साइड को नॉर्थ के पास ले जाते हैं तो ये अट्रैक्ट होगा, तो इसका मतलब है कि ये साउथ पोल बन जाएगा, और अगर आप इस वाली साइड को नॉर्थ पोल के पास ले जाते हैं तो ये रिपेल होगा, ठीक है, और साउथ पोल आपका अट्रैक्ट होगा, तो इसका मतलब ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो ये आप डिपिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट, ये भी आप खुद अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। तो आज का आपका जो होमवर्क रहेगा कि सबसे पहले तो ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है और खुद लिखना है, ठीक है, और रिवाइज भी करना है। तो मेन बात है रिवाइज, ठीक है। तो फिर चलिए, फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।